नमस्कार, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स के कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं और जो आज का टॉपिक है वो हमारा है हाइपरलिपिडीमिया। तो आज हम हाइपरलिपिडीमिया से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो का लिंक जरूर से शेयर कर दें। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कंडीशन इन विच देयर आर हाई लेवल्स ऑफ फैट पार्टिकल्स, जिनको कि हम लिपिड्स भी कहते हैं, इन दी ब्लड। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड है अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स हो जाएगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फैट्स हो जाएगा इसको हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो जब हमारे ब्लड में फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया, और हाइपरलिपिडीमिया को हम कहते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, एक यहाँ पे लिमिट से ज़्यादा हो गया है, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया। देखिए यहाँ पे लिखा है हाइपर मतलब क्या होता है ज़्यादा, और लिपिडीमिया मतलब यहाँ पे लिपिड। ठीक है, तो बोथ 1 और 2 का जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि जो हमारा ब्लड है उसमें लिपिड्स यानी कि फैट्स की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसी कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपरलिपिडीमिया इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो जो हमारा हाइपरलिपिडीमिया है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम यहाँ पे क्या है आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया गया है डिसलिपिडीमिया, लो कोलेस्ट्रॉल, हाइपोलिपिडीमिया एंड नॉन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे हाइपोलिपिडीमिया तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर लिपिड की जो एक्सेस है वो हो गई है, मात्रा अधिक हो गई है। लो कोलेस्ट्रॉल होगा नहीं क्योंकि जो हमारा हाइपरलिपिडीमिया है इसमें कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि हाइपरलिपिडीमिया को हम डिसलिपिडीमिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि गुड कोलेस्ट्रॉल इज। ठीक है, तो आपको बताना है कि गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बोथ 1 और 2 एंड नॉन ऑफ दीज। तो देखिए जो हमारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, और एक होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी VLD लाइपोप्रोटीन इसे कहते हैं। ठीक है, लाइपोप्रोटीन। तो देखिए जो हमारा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो हमारे यहाँ पे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। और जो हमारा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है ये भी हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, ये भी हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो यहाँ पे जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि HDL, इसी को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL। ठीक है, इसको हम LDL भी कहते हैं, आपको LDL भी लिखा हुआ आपको एग्जाम में मिल सकता है। वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल यानी कि VLD। ठीक है, बोथ 1 और 2 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो हैं वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत आते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि हाइपरलिपिडीमिया लीड टू। ठीक है, तो अगर हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन लंबे समय तक बनी रहती है तो इससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो पहला दिया है हार्ट अटैक, बिल्कुल। दूसरा है हाइपरटेंशन, तीसरा है एंजाइना, और ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज का जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए अभी हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और इसमें हमारा दिया है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने अभी तक जो यहाँ पर डिसऑर्डर को स्टडी किया है वो हो गया हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन भी हमने इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिया है, और आज हम कर रहे हैं हाइपरलिपिडीमिया। तो देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो भी डिसऑर्डर दिए गए हैं ये सभी आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर एक भी डिजीज़ हो गया तो वो आगे चल के एंजाइना भी हो सकता है, और यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फारेक्शन भी हो सकता है,
इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया भी हो सकता है, हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो यहाँ पूछा गया कि इटियोलॉजी ऑफ हाइपरलिपिडीमिया इंक्लूड, तो जो हमारा हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन है जिसको कि हम डिसलिपिडीमिया भी कहते हैं, ये किन किन वजहों से हो सकता है, ठीक है। ये किन किन वजहों से हो सकता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है ईटिंग फूड्स दैट हैव लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो आप ऐसी डाइट लेते हैं जैसे कि आपका जंक फूड हो गया, ठीक है, ज़्यादा ऑयली फूड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड फैट्स क्या होता है और नॉन सैचुरेटेड फैट्स क्या होता है। देखिए अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड बॉन्ड और नॉन सैचुरेटेड बॉन्ड, ठीक है। तो जहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड होता है वो आपका सैचुरेटेड बॉन्ड होता है, और जहाँ पे आपका मल्टीपल बॉन्ड होगा यानी कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है तो इसमें आपका नॉन सैचुरेटेड बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे यहाँ पे जो फैटी एसिड्स यहाँ पे क्या बोलते हैं फैटी एसिड्स हैं उनको भी हम यहाँ पे सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्लासीफाई करते हैं। तो ऐसे फैटी एसिड जिनमें कि केवल एक सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, और ऐसे यहाँ पे फैटी एसिड जिसमें कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। तो अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं जिनमें कि केवल सिंगल बॉन्ड है उसके फैट्स में तो वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा सैचुरेटेड फैट्स। तो ये इसकी वजह से होता है। यहाँ पे दूसरा दिया है बीइंग ओवरवेट, अगर किसी का वजन बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से भी हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन हो सकती है, और स्ट्रेस, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तनाव ले रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है वो हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो भी हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और डायबिटीज़, ठीक है, ये दो बीमारी ऐसी है जो कि लाइफ स्टाइल की वजह से होती है, ठीक है। ये आज की इस समय की जो यहाँ पे लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से होती है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल सही कर लें, ठीक है, नॉर्मल कर लें, तो आपको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड आपको कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगा। हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इस तरह की कोई भी जो आपको डिजीज़ है वो नहीं होगी, और आपको डायबिटीज़ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी जो हैं वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, तो अगर यहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन होती है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके साइन और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो भी इनका यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, साइन सिम्टम है, वो आपको एक जैसा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिजीज हैं आपस में यहाँ पे सभी बीमारियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द, ठीक है। तो हमारा सीने में दर्द कहाँ होता है, ये हमारा एंजाइना के केस में होता है, ठीक है, ये हमारा एंजाइना के केस में होता है। दूसरा है ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेजल्स इन ब्रेन एंड हार्ट, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाएगा, CAD हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, लिपिड्स हैं, इनका डिपोजिशन जो भी हमारी ब्लड वेजल्स है वहाँ पे हो जाता है, और जब इनका डिपोजिशन हमारी ब्लड वेजल्स में हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो यहाँ पे सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से एंजाइना हो जाएगा। और अगर एंजाइना जो है अगर ये हमारा लंबे समय तक बना रहता है तो यहाँ पे हार्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट अटैक की जो कंडीशन है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से डिसऑर्डर हैं वो आपस में सारे जो हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और हाई ब्लड प्रेशर, तो जब आपकी ब्लड वेजल्स जो हैं वो जब यहाँ पे ब्लॉक होने लगेंगी तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल भी सही है कि अगर यहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन होती है तो आपको चेस्ट पेन, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेजल्स इन ब्रेन एंड हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया इंक्लूड। तो देखिए हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन में कौन कौन सा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो सकता है। तो देखिए जो भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का डिसऑर्डर है, ठीक है, उसमें जो भी डिजीज दी गई है वो चाहे कोई भी डिजीज हो आपकी होगी, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, एंजाइना, इसमें आप एक ही नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एक्सरसाइज 45 to 60 मिनट पर डे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम 1 घंटे का एक्सरसाइज डेली करना है, ठीक है।
आपको 1 घंटे का एक्सरसाइज डेली करना है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है वेट लॉस इन ओवरवेट। तो अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको अपना वजन भी कम करने का कोशिश करना चाहिए। अगले यहाँ पे ऑप्शन की बात करें अवॉइड सैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो भी हमारे यहाँ पे सैचुरेटेड फैट्स यानी कि ऑयली फूड्स हैं, जंक फूड हैं, ठीक है, इनको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। इसके अलावा आप यहाँ पे 2-4 लाइन जो है और आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अवॉइड, ठीक है, अवॉइड स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये सारा हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि प्लास्टिक इन ब्लड, ए वैक्सी फैटी सब्सटेंस इन द ब्लड, ए टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड नॉन ऑफ दिज। तो देखिए जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये एक तरह का फैटी एसिड्स होता है और ये वैक्सी होता है, ठीक है, और ये ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस को देख सकते हैं, हार्ट, लीवर, पैनक्रियास एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये प्रोड्यूस किया जाता है लीवर के द्वारा, ठीक है। जो हमारा लीवर है ये कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो हमारा लीवर, इससे बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बाइल्स वगैरह भी जो है वो भी हमारा लीवर जो है वो उसको प्रोड्यूस करता है। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्लेक्स आर डिपोजिशन ऑफ इन ब्लड वेजल्स। तो देखिए प्लेक्स क्या होते हैं, जो हमारे ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, आर्टरीज हैं, ब्लड वेजल्स हैं, वेन्स हैं, इनमें जब ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इन सारी जो यहाँ पे फैटी एसिड्स हैं, जब इनका डिपोजिशन हो जाता है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लेक्स आर डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल इंक्लूड, ठीक है। तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाएंगे, जब आप ब्लड टेस्ट या फिर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने जाएंगे तो उसमें आपको ये सारे जो यहाँ पे पैरामीटर दिए गए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो देखिए जो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल है इसमें हमारा HDL भी होता है और LDL भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2 का, कि टोटल कोलेस्ट्रॉल इंक्लूड। तो इसमें हमारा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन दोनों इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी नॉर्मल, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी इन नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे नॉर्मल इंडिविजुअल है उनमें टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल कोलेस्ट्रॉल की जिसमें कि हमारा LDL होता है और HDL होता है, जो इसकी क्वांटिटी है वो किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल में लेस देन 200 mg होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा 200 mg पर DL से इसकी क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हमारा 200 mg पर DL से कम होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया गया है कि स्टैटिन्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है। तो जो हमारे स्टैटिन्स हैं, ठीक है, स्टैटिन्स, इनको हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसे कम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो किस केस में ज़्यादा होता है, वो होता है हाइपरलिपिडीमिया के केस में, जिसको कि हम डिसलिपिडीमिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि स्टैटिन्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसलिपिडीमिया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दिया गया कि फाइब्रिक एसिड्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। तो हम हाइपरलिपिडीमिया को डिसलिपिडीमिया भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से फाइब्रिक एसिड जो हैं वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है कि जेमफिब्रोजिल, तो इसका भी यूज किया जाता है। उसके बाद अगले यहाँ पे पॉइंट की बात करें, फेनोफिब्रेटेट, तो इसका भी यूज किया जाता है, और क्लोफिब्रेट, तो इसका भी यूज बिल्कुल किया जाता है। तो ये सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो हमारा जेमफिब्रोजिल है, फेनोफिब्रेट है और क्लोफिब्रेट है, इन तीनों का यूज किया जाता है हाइपरलिपिडीमिया के कंडीशन में। और ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हमारे फाइब्रिक एसिड हैं, ठीक है, ये तीनों हमारे फाइब्रिक एसिड हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें
तो यहाँ दिया गया है कि HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे HMG का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। HMG का मतलब हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल। ग्लूटारिल ये इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसको याद रखेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। तो देखिए इसके एग्जांपल है लोवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन। तो यहाँ पे जो जी लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो लोवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन जो है वो एग्जाम्पल है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर के। और HMG का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया इंक्लूड। तो जो हमारा यहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया है इसमें कौन कौन सा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो सकता है, यानी कि इसके ट्रीटमेंट में हम किस क्लास के जो मेडिसिन है उनका यूज कर सकते हैं। तो पहला दिया है कि HMG को एंजाइम ए इनहिबिटर, इनको कि हम स्टैटिन्स भी कहते हैं और स्टैटिन्स को हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स भी कहते हैं। और HMG का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया गया कि बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन। तो इसका एग्जांपल दिया गया यहाँ पे कोलेस्टिपोल। उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें नियासिन, तो इसमें हम यूज़ करते हैं निकोटिनिक एसिड। ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। और आप फार्मेसी पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको लगभग डिप्लोमा इन फार्मेसी की सभी जो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं उनकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपको फार्मेसी पॉइंट चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जाके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो को देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।